हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए फाइंड करते हैं दिस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने जो है यह दो डायग्राम है, दिस टी एस डायग्राम एंड पी एस डायग्राम। So here you see temperature versus entropy diagram. This is the TS diagram and this is the PS diagram. Okay, this is the saturated liquid line. Okay, this is the saturated vapor line. This both line meet at critical point, so this is the critical point. Okay friends, now this four process is there. Process 1 to 2 is conducted in compressor. Process 1 to 2 compressor में होता है, 2 to 3 condenser में होता है. ओके, 3 to 4 is in expansion valve में होता है and 4 to 1 is in evaporator. Okay friends, so this is the cycle. Getting friends? अब हमें क्या करना है कि दिस 4 पॉइंट्स पर हमें एंथैल्पी फाइंड करना है कि पॉइंट 1 पर एंथैल्पी H1 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट 2 पर एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट 3 पर एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी एंड पॉइंट 4 पर एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। ओके, अगर हम किसी तरह से दिस H1, H2, H3 एंड H4 की वैल्यू फाइंड कर लें तो COP हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि हमने H1 की वैल्यू फाइंड कर लिया है, ओके, H2 की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है, H3 एंड H4 की वैल्यू हमने क्या किया है, फाइंड कर लिया। ओके, सो COP इक्वल टू क्या होता है, COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, जो भी हीट रिमूव्ड होगा या एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड इन द इवेपोरेटर इज नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, जो भी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड होगा इन प्रोसेस 4 to 1 और इन द इवेपोरेटर, ओके, दिस इज नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एंड जो भी कंप्रेसर में वर्क डन होगा, सो H2 माइनस H1 क्या होगा, एंथैल्पी एट पॉइंट 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 1, यह देगा क्या, कंप्रेसर का वर्क डन देगा। सो दिस मच वर्क हमने क्या किया है, इनपुट किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वह क्या होगा, वह होगा इन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटर। तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम 4 to 1, सी हियर, फ्रॉम 4 to 0.1. So enthalpy at 0.1 minus enthalpy at 0.4 will give the refrigeration effect. क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 0.4 पर क्या है, जो भी रेफ्रिजरेंट आएगा वो लिक्विड स्टेट में होगा एंड 0.1 पर क्या होगा, यह जो है वेपर में होगा। ओके, सो यहाँ पर वेपर में होगा तो यहाँ पर कुछ हीट एडिशन हुआ है, तो प्रोसेस मीन्स वी कैन से एंथैल्पी एट 0.1 माइनस एंथैल्पी एट 0.4, यह क्या देगा, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4 मीन्स एंथैल्पी एट 1.1 माइनस एंथैल्पी एट 0.4 विल गिव द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, इट विल बी इन द किलो जूल पर kg। गेटिंग फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द वर्क डन इन द कंप्रेसर, वर्क डन इन द कंप्रेसर क्या होगा, वर्क डन इन द कंप्रेसर, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस 1 to 2 है, सो एंथैल्पी एट 0.2 माइनस एंथैल्पी एट 0.1 विल गिव
द कंप्रेसर वर्क डन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंथैल्पी एट पॉइंट 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 1 विल बी द वर्क डन इन किलो जूल पर केजी। सो व्हाट विल बी द सीओपी फ्रेंड्स, तो सीओपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीओपी होगा दैट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 माइनस H4 डिवाइड बाय वर्क इनपुट, वर्क इनपुट क्या होगा H2 माइनस H1। फ्रेंड्स क्या होता है, सिंस दिस प्रोसेस 3 to 4 इज इन द एक्सपेंशन वाल्व, सो प्रोसेस 3 to 4 क्या होगा, प्रोसेस 3 to 4 एक्सपेंशन वाल्व में होता है। इट मीन्स एक्सपेंशन वाल्व में कौन सा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होता है। सो प्रोसेस 3 to 4 में कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होता है। सो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, दिस H3 इक्वल टू H4, सो एंथैल्पी एट पॉइंट 3 इक्वल टू एंथैल्पी एट पॉइंट 4। तो इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस केस में हो जाएगा COP इक्वल टू दिस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट इक्वल टू दिस H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1 इक्वल टू, सिंस H4 इक्वल टू H3 कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। सो इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, H1 माइनस H3 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। ओके, सो दिस इज द COP formula of वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो हमें यहाँ से COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग फ्रेंड्स, H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1 इक्वल टू H1 माइनस H3 अपन H2 माइनस H1। सो दिस इज द फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। सो मेरा लेक्चर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।